करना है, मुझे बड़ी 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 मुझे मैं आपको उत्साह है। मैं और आपको हनुमान विजिट चालीसा करवाऊंगा पढ़ना है और महिलाओं को एम्पावर करने की स्पीच देनी है। क्यों मदरसा आपके पाकिस्तान में महिलाएं मस्जिद जाती हैं क्या? की मस्जिद में बकायदा नमाज भी होती है। मतलब यह है कि जैसे तरावी औरतों की की, नमाज होती है, तरावी औरतें की औरतें पढ़ती हैं क्या? जी जी जी, तरावी की नमाज पाकिस्तान की मसाजिद में होती तरावी है। तो अभी रमजान में जी मैंने शोएब भाई आपसे कब कहा कि मैं रमजान में आ रही हूँ? मालूम तो ये है शोएब भाई कि हमारी मुसलमान बहनें मोदी जी की तस्वीर में को दूध से नहला रही हैं। ये न्यूज में आ रहा है, दूध से नहला रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, हम गले लग रहे हैं, मोदी जी की बलाइयां ली जा रही हैं। तो मंदिरों के साथ साथ किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट का भी विजिट करेंगी या जस्ट मंदिर विजिट करना चाहेंगी? आपको नहीं, मेरी मैं सिर्फ मंदिर विजिट करना चाहूंगी। सिर्फ मैं मंदिर विजिट करना चाहूंगी। इबादत की जगह जो है वो मेरा घर है, तो उनका सबसे पहले सवाल हो जाएगा कि मेरा पर्दा कहाँ है, मेरा नकाब कहाँ है, मेरा हिजाब कहाँ है। अब मंदिर में जब मैं एंटर करूंगी तो सिर्फ मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरी प्रेरणा। नाजिया इलाही खान पाकिस्तान का विजिट करने वाली हैं। इस वीडियो में हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर वो पाकिस्तान आती हैं तो कौन से ऐसे एरियाज को विजिट करेंगी, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनका विजिट करेंगी, पाकिस्तान करने क्या आने वाली हैं, ये सब चीजें जानेंगे। पार्ट 1 में हमने इसी प्रोग्राम के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर। इस वीडियो में हम इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। इंडियन पार्लियामेंट में 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए मखसूस की गई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और आने वाले टाइम में इंडिया लॉ मेकिंग में जो वुमेन का रोल होगा उस हवाले से बात करेंगे। कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज पाकिस्तानी और इंडिया में जो वायरल रहती हैं इंडियन मुस्लिम्स की, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पार्ट है, लास्ट तक हमारे साथ बनिए रहिएगा। नाजिया जी, हेलो। आप इतने परेशान ना हो शोएब, मैं जस्टिन टोरोडियो पर ही, लेकिन जहां पर जो बात बोलनी होगी वो मैं बोलूंगी। जी क्योंकि जरूर। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं किसी भी मुस्लिम मुल्क में भी जाकर के बोल सकती हूँ। एंड नाउ मैं आपको इंडिया इज, वेलकम कहता हूँ पाकिस्तान में। तो मैं आपको मतलब यह है कि इनवाइट भी करता हूँ, और आपको मैं यहाँ पे अगर आप आएंगी मेजबानी भी करूंगा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बहन यहाँ पे आई हैं, और यहाँ पे आके आप अपना मुद्दा रखेंगी तो बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ हाँ, आप जो भी जरूर कहना जरूर, पाकिस्तान जा करके वहां की मंदिरों में पूजा करना है, मुझे बड़ी 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 मुझे मैं आपको उत्साह है। मैं और आपको हनुमान विजिट चालीसा करवाऊंगा। पढ़ना है और महिलाओं को एम्पावर करने की स्पीच देनी है। मैम, हाँ मैं आपको तो इसी इसी बात पे कहने वाला हूँ कि आप जब भी आएंगी, मैं आपको जोन से मंदिर आप कहेंगी पूरे पाकिस्तान में, ये मेरी तरफ से आपको हम विजिट करवाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे लाहौर में खास तौर पे और खास तौर पे सिंध में जहाँ पे मिनोरिटीज रहते हैं, और मैं वहां पे काफी बार जा चुका हूँ, और काफी मेरा वहां पे मतलब यह है कि मिनोरिटीज के साथ एक रिलेशन बिल्ड हो चुका है। वहां पे आपको बकायदा तौर पे स्पीच होगी, और बकायदा बहुत ज्यादा जो है ना, आपको जैसे आप बोलेंगी वैसे किया जाएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी जब आप आएंगी। ज्यादा सुन्नी मुसलमान कहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में? ये तो हर जगह पे सुन्नी वहाबी, ये तो हर जगह पे मुसलमान, तो हर जगह पे, इसके लिए कोई फिक्स एरिया नहीं है। नादिया जी, आपकी काफी वीडियोस देखते हैं हम, जहाँ पे आप कहीं मंदिर में पूजा करती नजर आती हैं, कहीं आप मतलब इस तरीके से जो सा वो। और आपने पाकिस्तान आने का भी बोला कि अगर आती हूँ तो मैं पाकिस्तान में आके मंदिर की पूजा करेंगी, किसी मस्जिद का आप या किसी मदरसे का विजिट नहीं करेंगी? मतलब ये तो सवाल मेरा पूछना बनता है। मस्जिद तो महिलाएं जाती नहीं है, मर्द को मदरस एंटर नहीं करने देते। क्यों मदरसा आपके पाकिस्तान में महिलाएं मस्जिद जाती हैं क्या? की मस्जिद में बकायदा नमाज भी होती है। मतलब यह है कि जैसे तरावी औरतों की की, नमाज होती है, औरतें औरतें पढ़ती हैं क्या? जी जी जी, तरावी की नमाज पाकिस्तान की मसाजिद में होती तरावी है। तो अभी रमजान में जी मैंने शोएब भाई आपसे कब कहा कि मैं रमजान में आ रही हूँ? ठीक, नहीं मैंने मैंने कब एग्जांपल कहा दिए ना कि कि मैं मतलब ये कि रमजान में आ रही हूँ? आप मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी, किसी मस्जिद किसी मदरसे का, किसी इस तरह के देखिए इस्लामिक। मंदिरों में, देखिए मन आप अपनी बात पूरे कर लीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। जी, मेरा यही सवाल है कि आप विजिट करेंगी तो मंदिरों के साथ साथ किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट का भी विजिट करेंगी या जस्ट मंदिर विजिट करना चाहेंगी? आपको नहीं, मेरी मैं सिर्फ मंदिर विजिट करना चाहूंगी। सिर्फ मैं मंदिर विजिट करना चाहूंगी। इबादत की जगह जो है वो मेरा घर है। जबरदस्त, इबादत की जगह मेरा घर है। जबरदस्त। ठीक है।
और मंदिर में मैं इसलिए जाना चाहूंगी क्योंकि देखिए, मजार, मैं फिर से दोहराऊंगी कि मजार परस्ती कुरान में सख्त ममानियत है, तो मैं किसी मजार में जाना बिल्कुल नहीं पसंद करूंगी। मस्जिद में हमारे भारत में मौलवी मुल्ला हमें एंटर करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो हमें वही आदत है कि ठीक भारत के मौलवी मुल्ला हमें एंटर नहीं करने देते हैं। दूसरी है। चीज, आप कह रहे हैं कि किसी मदरसे में एंटर करने की बात है, तो उनका सबसे पहले सवाल हो जाएगा कि मेरा पर्दा कहाँ है, मेरा नकाब कहाँ है, मेरा हिजाब कहाँ है। अब मंदिर में जब मैं एंटर करूंगी, तो सिर्फ मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरी प्रेरणा, मेरी आंखों में जो इज्जत होगी मंदिर के लिए, वो देखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मंदिर विजिट करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान अगर आई तो मैं मंदिरों को जरूर विजिट करूंगी। मैम, आपसे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमने डिस्कशन की थी कि आपकी जो पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर होने जा रहा है, बिल को जो है वो पास किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, पार्लियामेंट में वुमेन की सीट को लेकर 33% वो पास हो चुका है, आपकी लोकसभा में, राज्यसभा में भी, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? अब तो मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय नारी सब पे भारी, या वो एक और कहा जाता है नारी शक्ति, नारी शक्ति, या शक्ति बंधन, हाँ हाँ नारी बिल्कुल। शक्ति बंधन। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो बिल पास हो चुका है, इसके क्या रिजल्ट क्या होंगे, मतलब इसका आप क्या देख रही हैं फ्यूचर? वैसे वैसे शोएब ये भाई, आपने मैं आपसे, वैसे ये आपने पहले ही बोल दिया था, उसी उसी वीडियो में बोला था कि ये पास विद इन 24 आवर पास हो जाएगा, और ये पास हो गया। डेफिनेटली नहीं आपका नहीं, पार्टी में भारी नारी है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मुझे लगता है कि जब आपने मेरा पहली बार इंटरव्यू लिया था, तभी आपको समझ में आ चुका था कि भारतीय नारी सब पर भारी। तो चलो ठीक है, आज आपने अग्री कर लिया, आज आपने अग्री कर लिया। देखिए, बहुत खूबसूरत बिल पास हुआ है। 181 महिलाओं को हमारे संसद के अंदर, हमारी सभा के अंदर, हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के चेयरों पर बैठने का मौका मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ 81 महिलाएं बैठती थी, आधी आबादी जो है भारत में, वो भारतीय नारियों की है। और भारतीय नारियों ने अपना अपना सिक्का चलाया है, और हमेशा शाना बशाना खड़े होकर के उन्होंने हर एक फील्ड में एक इतिहास रचा है, चाहे वो जमीन हो, आकाश हो, आसमान हो, फाइटर जेट हो, खेत हो, खलियान हो, पढ़ने की गुरुकुल हो, हर एक जगह पर नारियों ने अपना सिक्का दिखाया है, अपने एफर्ट को दिखाया है, अपना करिश्मा दिखाया है। तो 542 सीट्स में अब 181 सीटें हम भारतीय नारियों की होगी। बिल्कुल सही बात है कि 19 सितंबर 2023 को इतिहास के पन्नों में गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा। ये बात सच है। 27 साल से दबी कुचली ये बिल, 27 साल से कहीं दूर धक्कड़ों में दबी ये बिल, 27 साल से इस बिल पर चर्चा ना करने वाले लोग, 27 साल से इस बिल से मुंह छुपाने वाले लोग, 27 साल से इस बिल को नकारने वाले लोग आज ऐसी ऐसी दुर्दशा में खड़े हैं, जो ना उगलते बन रहा है, ना निकलते बन रहा है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने नारियों का जो वंदन किया है, अभिनंदन किया है, उनको जो इज्जत दी है, जो मर्तबा दिया है, जो उनके अंदर वाकई में नारी को नारी शक्ति प्राप्त की है, वो अपने आप में एक इतिहास उन्होंने रच दिया है। और प्लेट में एक ऐसा खाना, अपोजिशन पार्टियों के प्लेट में एक ऐसा खाना दिया है जिसको वो ना वो चबा पा रहे हैं, ना वो निगल पा रहे हैं। क्योंकि अगर चबाते हैं तो ये बात उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो काम, जो कार्य मोदी जी ने किया है, वो किसी के बस का नहीं था, सिर्फ मोदी जी के बस का था। अब अगर वो नहीं चबाते हैं और उसको वो उगलते हैं, तो आधी आबादी जो भारतीय नारियों की है, उनके तरफ से सिर्फ और सिर्फ थूक ही मिलेगा, विरोधी दलों को और कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी दुर्दशा में ये फंसे पड़े हैं। मैं कहना चाहूंगी शायद कि यही पहली, रीजन शायद यही रीजन है कि वो इतनी जल्दी से बिल मंजूर हुआ, बिल पास हुआ, कि मतलब शायद अपोजिशन से कोई उसको अपोज नहीं नहीं कर नहीं सका, या नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं अच्छा। आपको बताती हूँ, जी जी मैं जी। आपको बताती हूँ कि राज्यसभा में 2010 में ये बिल पास हुआ, ठीक है। तो उसके बाद 13 साल ये बिल लोकसभा में पड़ा रहा, 13 साल, 13 साल इस पर कई बार। और 27 साल में बार बार क्यों बोल रही हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार इस बिल पर फोकस करते थे,
बार बार वो राजीव गांधी जी के बारे में बात करते थे, बार बार वो एच.डी. देवेगौड़ा के बारे में बात करते थे, बार बार सुषमा स्वराज जी कभी अपने मीठे अंदाज में, कभी तीखे अंदाज में इस बात को मनवाने के लिए लोहे का चना वो चिबाती रहती थी। सुषमा स्वराज जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि नारियों को आप बराबर का दर्जा दीजिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 27 साल और 13 साल लोकसभा में इस बिल पर धूल और धक्कड़ पड़े हुए थे। इस बिल को उठाने की कई बार अमित शाह जी ने कोशिश की, कई बार मोदी जी ने कोशिश की, लेकिन विरोधी दल ने इस बिल को ना उठाने की जिद पकड़ रखी थी। लेकिन जब बात आई कि 33% रिजर्वेशन हम देने को तैयार हैं, और क्योंकि संसद के अंदर सबसे भारी मात्रा भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए 40 बैठे हुए विरोधी दल कुछ कह नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है। और क्योंकि नारी शक्ति इतनी जोर पकड़ चुकी है, इतनी जबरदस्त हो चुकी है भारत की भूमि पर, कि अब अगर वो ऐसे सिनेरियो में, इस करंट सिचुएशन पर अगर वो 40 एमपी जो विरोधी दल में है, अगर वो ये कहते कि हम वोट नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि भारत की नारियां संसद के अंदर एंटर करके उनसे पूछती कि आखिर और कितना धोखा दोगे महिलाओं को भैया राहुल जी, और कितना धोखा दोगे। इंदिरा गांधी के जमाने से ये बात उठ रही थी, राजीव गांधी तक आई, राजीव गांधी से उठ करके मोहन वरद की सरकार मनमोहन सिंह तक आई, और मनमोहन सिंह तो उसी बात पर चलते थे जो सोनिया गांधी जी